जब छोटा था तो मैं भी मान साहब को देख देख के गाना शुरू किया। तो मान साहब मेरे आइडल रहे हैं। दिल्ली से फिर सफर शुरू हुआ, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और चाइना, पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-15 साल से जिस तरीके से गन कल्चर को, ड्रग्स को, कहीं ना कहीं पंजाब को बेसिकली डिफेम करने की ये कोशिश है। सेंसर बोर्ड तो है नहीं गानों के ऊपर, कोई यूट्यूब पे डाल दिया आपने, कुछ भी डालते जाओ, गालियां भी निकाल रहे हैं लोग, गानों में कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे फनकार कभी कभी पैदा होते हैं जिसके ऊपर गुरु महाराज की इतनी कृपा हो कि 6 साल में उस बंदे ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस तरीके का केके का टोन था, ऐसे लगता था जैसे सारा कुछ ट्यून करके गा रहा है वो। वेलकम टू जी मीडिया गाइस। और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं। इनके गाने हम सुन के बड़े हुए हैं। आज भी इनके गाने ना बजे तो त्योहारों में वो मजा नहीं आता, वो हमारे फेस्टिवल में मजा नहीं आता, हमारी शादियां हो, कोई फंक्शन हो घर पे, जब तक अशोक मस्ती सर का कोई गाना ना बजे तो मतलब वो फंक्शन एक अधूरा रहता है। कि जब तक वो, हम कहते हैं ना, वो बीट पे वो जब तक हम, इनके गाने इतने मशहूर हैं कि हम रोक नहीं पाते अपने आप को डांस करने पे। जैसे इनका गाना प्ले होता है तो चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, अशोक मस्ती सर का गाना बजते ही आप जरूर स्टेज पे आएंगे। तो वेलकम करते हैं सर, वेलकम टू जी मीडिया। आपका कैसे हैं सर? सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम भी देख रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बढ़िया है सर, बढ़िया। आपके दर्शक भी बहुत बढ़िया और खुश होंगे कि आज हमारे साथ एक ऐसे सिंगर बैठे हैं जिनको वो जरूर सुनना चाहते हैं। तो सर पहले तो हम शुरुआत करेंगे आपके वो गानों से जिनको हम देख के बड़े हुए और जिसको मतलब कहते हैं ना कि दुनिया फैन होगी थी, जब वो पंजाबियां भी होगी वहां पे, वो हम आपसे एक लाइन जरूर सुनना चाहेंगे। जी जी, श्योर। वो मेरी लाइफ का पहला रिकॉर्डेड गाना था। जी जी जी। जदों हुस्न दी गल किते चलदी ए तां फिर हुंदी ए पंजाबी मुटियार दी गल। ओ जदों अणख दा जिक्र किते आण तुरे तां फिर हुंदी ए गबरू पंजाब दी गल। जिमें फुल्लां चो फुल गुलाब दी गल, ओवें देसां चो देस पंजाब दी गल, ओवें देसां चो देस पंजाब दी गल। हो मुंडे नचदे ढोल ते नचदे, वेखो अग दे भभूके वांगू मचदे। एक मुंडे पंजाबी दूजे होए ने शराबी, तीजे आखदे कुड़ी नूं गिद्दा बां बई बां। पंजाबियां दी हो गई वाह बई वाह, पंजाबियां दी हो गई वाह बई वाह, पंजाबियां दी हो गई वाह बई वाह, पंजाबियां दी हो गई वाह बई वाह। जी, बड़ा मजेदार गाना है। जब भी हम ये गाना सुनते हैं हम अपने आप को रोक नहीं पाते स्टेज पे जाने से। तो मस्ती सर, जैसे कि आपने इस गाने से अपनी शुरुआत की, उसके बाद आपका बॉलीवुड तक का सफर, जो हमने सुना कि जब आप गलासी गाते हैं तो मतलब पूरे देश, इस इंडिया में नहीं वर्ल्ड में धमाका मच जाता है कि भाई गलासी गाना चल रहा है, चाहे वो कहीं भी बज रहा हो, बंदा सोचता है कि भाई अब तो डांस करना बनता है। अगर हम एक दो लाइन उसकी भी सुन ले, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे, आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। एक खड़के गलासी हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। ठेकियां ते नित खड़के हो, ठेकियां ते नित खड़के गलासी तेरे नां दे नी मुंडियां च नित खड़के गलासी तेरे नां दे। हो ठेकियां ते नित खड़के गलासी तेरे नां ते। सारे जन तली ते टकाई फिरदे, फोटो तेरी बट्टू विच पाई फिरदे। सारे जन तली ते टकाई फिरदे, फोटो तेरी बट्टू विच पाई फिरदे। सारे जन तली ते टकाई फिरदे, फोटो तेरी बट्टू विच पाई फिरदे। नी ना तेरा छोटा करके नी, ना तेरा छोटा करके फिरदे लकाई मुंडे मां ते। ठेकियां दे नित खड़के गलासी तेरे नां दे। वाह 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 वाह, का सफर आपका बहुत हिट गानों से रहा है। तो आप इस जर्नी को अब कैसे अपने दर्शकों से बताएंगे कि कैसे आपने शुरुआत की और आप यहाँ तक मतलब इतने पॉपुलर स्टार हैं इंडिया में, तो कैसे वो जर्नी को अगर हम आप शॉर्ट में अपने व्यूअर्स को बता पाए? देखिए, शुरुआत तो मेरे गांव से हुई।
मेरा गांव आजकल डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर में है, लेकिन जब मैं स्कूल में था तो तब वो डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट में था। बठिंडा के पास मेरा गांव है गिद्दड़बाहा। और खुशकिस्मती मेरी ये है कि मैंने वहाँ जन्म लिया, क्योंकि वहाँ के पैदाइश के जो फनकार हैं, गुरदास मान साहब, मीर मित्तल साहब, हाकिम सूफी साहब, ये सब लोग उसी शहर के पैदाइश हैं। तो इन लोगों के बड़े बड़े नाम देखते थे हम लोग कि कितने बड़े स्टार हैं हिंदुस्तान में ये लोग। तो जब छोटा था तो मैं भी मान साहब को देख देख के गाना शुरू किया। तो मान साहब मेरे आइडल रहे हैं। वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की तो चंडीगढ़ में कुछ साल थिएटर किया एज एन एक्टर। मेरा मन था कि मैं कुछ एक्टिंग में भी सीखूं, और यहीं चंडीगढ़ से फिर दिल्ली का सफर शुरू हुआ। हम प्ले करने गए थे, तो प्ले करते करते ही मेरे को मौका मिला गाना गाने का। तो वहाँ की ऑडियंस ने मुझे एज एन एक्टर तो नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन एज एन सिंगर बहुत एक्सेप्ट किया। तो बस फिर दिल्ली से फिर सफर शुरू हुआ। तो दिल्ली से फिर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारा यूएई और चाइना, पाकिस्तान, तकरीबन आप माने कि विश्व का काफी हिस्सा मैं परफॉर्मेंसेस के जरिए देख चुका हूँ। और अभी इन दिनों में चंडीगढ़ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। हर फंक्शन पंजाबी म्यूजिक के लिए अधूरा सा रह जाता है। बट जब मैं आपका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आपने कहा कि जब ये कल्चर, जब ये शब्द जैसे आ जाते हैं, जैसे गन कल्चर, ड्रग्स, तो कहीं ना कहीं ये पंजाब को बदनाम करते। तो उस पर आपका क्या टेक है सर? ये कितना सही है और कितना हमारे यंगस्टर्स के लिए गलत है? क्योंकि यंगस्टर्स के लिए आप लोग एक आइडल हैं, क्योंकि आपको देख के ही हम बड़े हुए, और अभी भी यंग जनरेशन जो भी है वो आप लोगों को आइडल मानती है। जैसे गुरदास मान साहब हैं, बब्बू मान साहब है, तो एक आइडल होते हैं। अगर आइडल ही अगर कुछ ऐसा करे तो मेरे को लगता है कि गलत एक मैसेज जाता है। आपका क्या टेक है सर? बहादुरी, अग्रेशन, स्टाइल, एटीट्यूड, ये हमारे खून में है, ये तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से गन कल्चर को, ड्रग्स को, बड़ी बड़ी मशीन गन को, AK-47 को, या जिस तरीके से वीडियोस में बड़े बड़े गैंगस्टर की तरह एक पंजाबी सिंगर की इमेज क्रिएट करने की कोशिश हुई है, वो सच्चाई है नहीं। पंजाबी लोग ऐसे होते नहीं है। पंजाबी लोग प्यार दे भुखे, जिसे पंजाबी कहते हैं, पंजाबी लोग प्यार दे भुखे होंदे ने कि प्यार नाल अगर किसी ने गल ला लिया तो ਉਹਦੇ हो जाते हैं, और अगर किसी ने कोई 3-5 की तो फिर ਉਹਦੇ ਲਈ रिएक्ट भी बहुत वड्डा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-15 साल से जिस तरीके से गन कल्चर को, ड्रग्स को, कहीं ना कहीं पंजाब को बेसिकली डिफेम करने की ये कोशिश है, मैं इसको डिनाई करता हूँ। मुझे लगता है कि ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे यंगस्टर के लिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम कैसे एक बच्चे को सिर्फ ऐसा म्यूजिक सुनने के लिए छोड़ दें जो आगे जाके उसके वो अग्रेशन उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको गलत रास्ते पे ले जा सकता है, गलत केस में फंसा सकता है। देखिए, जब आप लाउड करके कुछ ऐसा गाना सुनते हैं कि मैं किंग हूँ, मैं वहां मार के आया हूँ, मेरी कल को वहां पेशी है, ये देखो मेरी सोने की डिब्बी में मैंने अफीम रखी हुई है, तो इतनी चीजें सुनने के बाद आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते। आप गाड़ी तेज चलाओगे, आप एटीट्यूड में चलाओगे, आपका एक्सीडेंट होगा, मरेगा कोई ना कोई, या खुद मरोगे या किसी को मारोगे। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू होगी, अगर वो नहीं होगा तो किसी के साथ झगड़ा होगा। तो ये बुनियाद बनती है बेसिकली। म्यूजिक होता है कि आपको मोटिवेशन दे, आप इंजॉय करें, आप अपने दोस्तों के साथ हैं, यारी के ऊपर गाने हो, रिश्तों के ऊपर गाने हो, रोड के ऊपर गाने हो, गाड़ियों के ऊपर गाने हो कि मेरे को बड़ी सोहनी गड्डी है, मेरे बाप ने मुझे गिफ्ट दी है, या मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। तो ये चीजें आपको ऑनेस्टी वाली पॉजिटिविटी देती है। तो कहीं ना कहीं हम सब कलाकार इस बात के जिम्मेवार हैं। हमें सबको मिलके ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम सोसाइटी को ऐसे गाने देंगे जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ कोई ढंग का मैसेज भी। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला की हम बात करें, उनकी डेथ से एक तरीके से जो पूरा नेशन ही शॉक में है, क्योंकि हमको तो लगता है कि वो स्टार है, बट उसके पीछे की लाइफ वो सिर्फ वो ही जानता है। तो जैसे कि आपका रिएक्शन रहा था कि सिद्धू मूसेवाला जी की जो डेथ हुई है, उस पर हम आपसे 2 शब्द जरूर जानना चाहेंगे, आपका रिएक्शन। देखिए, पहली बात तो ऐसे फनकार कभी कभी पैदा होते हैं जिसके ऊपर गुरु महाराज की इतनी कृपा हो कि 6 साल में उस बंदे ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरी दुनिया में इतनी फैन फॉलोइंग किसी एक आर्टिस्ट की मैंने इतनी जल्दी अपनी जिंदगी इतनी जल्दी बढ़ती ना देखी, और ना उसका ग्रोथ रेट देखा कभी।
क्या लिखता था वो बंदा यार। उस बंदे ने बहुत कमाल का लिखा और उस बंदे ने कमाल का गाया, यूथ को जोड़ा। बस फिर वही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं पंजाब में आज की डेट में शायद पॉपुलर होना किसी खतरे को दावत देने जैसा हो गया है। तो इसके ऊपर भी मैं फिर कहूंगा कि ये जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हमारे ऊपर मान लीजिए कोई ऐसा कॉल आता है जो थ्रेटनिंग हो, जो हमारे लिए जिंदगी के लिए कुछ खतरे की घंटी हो, तो हमें इमीडिएटली अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने नियर बाय जो भी स्टेशन, पुलिस स्टेशन हो या सरकार हो, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, बताना चाहिए कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो शायद कलाकार सेंसिटिव होता है, वो नहीं कह पाता, वो सोचता है कि मैं शायद इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा, तो कई बार उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे अखबार बता रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला को भी थ्रेटन आ रही थी, लेकिन उसने फाइट करने की अकेले कोशिश की, या उसको लगा कि मैं ये ऐसे लोग गिदर भक्की दे रहे हैं, तो उसका, बट जो भी हुआ ये ना पूरा होने वाला एक नुकसान है, ये कभी इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। पंजाबी म्यूजिक के लिए, पंजाब की इमेज के लिए, पंजाब के नौजवानों के लिए ये बहुत ही डिप्रेसिंग मर्डर है। इससे बाहर आने में पंजाब को बहुत वक्त लगेगा। के की मौत का जो नुकसान है, ये इंडस्ट्री को इतना बड़ा, इतना सुरीला आर्टिस्ट, इतना परफेक्ट गाने वाला आर्टिस्ट इंडस्ट्री में अभी तो नहीं था। अरिजीत एक एक्सेप्शनल केस है, सोनू निगम भाई हैं, सुखविंदर पाजी हैं, ये सब लोग बहुत बड़े लोग हैं, हमारे भाई हैं सब। लेकिन जिस तरीके का के का टोन था, ऐसे लगता था जैसे सारा कुछ ट्यून करके गा रहा है वो। उसका टेक्सचर वॉइस का इतना, उसका वॉइस का थ्रो इतना अच्छा था कि मन करता था कि इस बंदे को, और जो भी गाता था वो, उसका फील ऐसा था कि वो गाना ऐसे लगता था इसी के लिए बना है। तो उसकी अचानक डेथ पे उसको हार्ट फेल हुआ है या उसको स्मोक से प्रॉब्लम हुई, अब पता नहीं, पूरा तो रिपोर्ट अभी तक मुझे लगता नहीं आई है क्या उसका पोस्टमार्टम में आता है, बट बहुत दुखद है। पूरा बॉलीवुड इतना ज्यादा शोक में है, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था। कल रात जब न्यूज आई कि हम खाना नहीं खाया गया हमसे, हमें लगा ही नहीं कि हम लोगों ने आज कुछ अच्छी चीज सोची होगी। अभी मूसेवाले के वहां से शाम को देख के बैठे ही थे, तो ये वाला शाम को सुना, तो मुझे लग रहा है सम टाइम कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जो आपकी जिंदगी में एक काला दिन लेके आते हैं, वो काला इतिहास बन जाता है। लॉकडाउन में मैंने गाना गाया था, डॉक्टर केवल अरोड़ा जी ने लिखा था उसको। वो गाना क्योंकि आज हम बड़े सैड माहौल में हैं, तो ये मूसेवाले के लिए भी है, के लिए भी है, जो उनके फैंस हैं बेसिकली, मैं उनके लिए ये गा रहा हूँ। रुता है उदास यारा सदा नहीं रहनिया, बदली है रुत पावे सुखियां नी टहनिया। रुता है उदास यारा सदा नहीं रहनिया, बदली है रुत पावे सुखियां नी टहनिया। खिड़ पैणे पत्ते फुल फल लग जाणगे, हौसला ना छड्डी, हौसला ना छड्डी, दिन फेर चंगे आणगे। हौसला ना छड्डी, दिन पहला वाले आणगे, हौसला ना छड्डी। घर बैठे शायद असी बहुता ही गुमान सी, ओदियां रंगां तो बनी बैठे अनजान सी, बैठे अनजान सी। पता लग गया कि ये असली वजूद साडा, रुखी सुखी बंदे ओदी रज़ा विच खाणगे। तू हौसला ना छड्डी, हौसला ना छड्डी, दिन पहला वाले आणगे। हौसला ना छड्डी, दिन खुशियां दे आणगे। हौसला ना छड्डी।